रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। 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 श्रीराम जय
जय जय राम जय जय राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक जगह पर बोलते हैं, कबहू की हूँ यही रहनी रहूँगो, कबहू की हूँ यही रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाव गहोंगो गहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाव गहोंगो गहोंगो। भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या कभी मेरे जीवन में भी संतों जैसी रहनी होगी, संतों का जिस तरह का स्वभाव होता है, उनका जैसा चरित्र होता है, क्या कभी मेरे जीवन में भी वो आएगा? और यदि वो आएगा भी तो वो केवल रघुनाथ जी की कृपा से। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो। तो संतों का स्वभाव मुझे भी प्राप्त हो जाएगा क्या? तो भगवान को पत्र लिखते हैं, अपना निवेदन भरा एक पत्र लिखते हैं कि आप कृपा करें, मेरे जीवन में भी संतत्व प्रकट हो। तो असल में हमारा जो व्यावहारिक जीवन है उसमें संतत्व की ही महिमा है। हमारी समझ कैसी है, हमारा विवेक कैसा है, वो व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन साथ ही हमारी रहनी कैसी है, हमारा लोगों के साथ में व्यवहार कैसा है, उसकी भी उतनी ही महिमा है। और यहाँ पर प्रभु जी ने कृपा करके देवर्षि नारद जी को निमित्त बना करके तो उस संत स्वभाव का थोड़ा वर्णन करते हैं। अब ये प्रसंग ऐसा है कि हम लोग गाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में कहीं उस पर चिंतन भी होना चाहिए। गाने के लिए तो 2 मिनट में हम गा लेंगे। कई बार हम लोगों ने पाठ भी किया होगा, मानस पाठ
कई लोगों के अभ्यास में रहता है, लेकिन वो जीवन की कोई बारीकियां समझाते हैं, कोई बात बताते हैं जो जीवन में भी कहीं शामिल होना चाहिए। तो जिन्होंने तो साधु जीवन का वर्णन कर लिया है, या ऐसे कहना ज़्यादा ठीक होगा, साधक जीवन का वर्णन कर लिया है। एक होता है विषयी जीवन, एक होता है साधक का जीवन। तो विषयी जीवन से ऊपर उठ करके यदि कहीं हमने साधक जीवन जीने का निर्णय किया है, और वो निर्णय भी करना होता है कि अब आज से मैं साधक की तरह से जीऊंगा, तो जब हम एक विशिष्ट पहचान को धारण करते हैं तो फिर तदनुरूप ही हमें व्यवहार करना होता है। जैसे एक युवक या युवती जिस दिन तो चिकित्सक की उपाधि प्राप्त करते हैं, तो उस दिन उसकी एक पहचान बनती है कि मैं चिकित्सक हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो अब उसका व्यवहार पूर्ववत वैसा ही चंचल नहीं होगा, वैसा ही उपद्रवी नहीं होगा, बल्कि उसमें एक सौम्यता होगी, एक गंभीरता होगी, क्योंकि अब उसको मरीजों के साथ व्यवहार करना है। तो हम जिस तरह के व्यक्तित्व को धारण करते हैं तदनुरूप ही फिर हमारी जीवन शैली बनती है, वैसे ही फिर हमें व्यवहार करना होता है। तो साधकपना भी व्यक्तित्व का एक आयाम है, जीवन का एक निर्णय है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि साधु जीवन अपना लेने पर भी साधकपना नहीं आता है। तो वो भी एक अभिमान है और वो मंगलमयी है। व्यवहार में तो हम बिना किसी भी अभिमान के जीते नहीं हैं। तो मैं साधक हूं, जब हम इस अभिमान को धारण करते हैं तो फिर हमें ये खोजना होता है कि एक साधक को किस तरह से रहना चाहिए, एक साधक को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, और अपने चित्त में उस साधकपने को जगाए रखना। अब जैसे दृष्टांत के लिए, तो जब हम अपने ही देश में होते हैं तो मैं भारतीय हूं, यह पहचान हमारे चित्त में बहुत जागृत नहीं होती है, बहुत जगी हुई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बाहर के देशों में जाते हैं तो ये जो पहचान है ये प्रबल हो जाती है कि मैं भारतीय हूं। तो फिर अब जब हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में तो इस पहचान को सामने रख के व्यवहार करते हैं। इसी तरीके से हम अपने परिवार में, समाज में, ऑफिस में, जहां कहीं भी काम करते हैं वहां की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, एक विशिष्ट आइडेंटिटी है, और उसके अनुसार ही हमें व्यवहार करना होता है, करना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से जब जीवन के किसी भी मोड़ पर हम ये निर्णय करें कि मैं एक साधक हूं, तो अब फिर उसके कुछ मापदंड होंगे, व्यवहार के कुछ पैमाने होंगे। उसी को बोलते हैं संत स्वभाव। क्योंकि अब हमने ये निर्णय कर लिया है कि मुझे तो भगवान का होकर के जीना है। अब तक हम दुनिया का होकर के, परिवार समाज के होकर के जी रहे थे, वो भी अपनी जगह चलता रहे, लेकिन साथ ही
जब भगवान का वर्ण कर लिया तो थोड़ा तो जीवन में कहीं परिवर्तन भी होना चाहिए। अगर हमारा सोचने का ढंग, हमारा रहन सहन, हमारी भावनाएं पूर्ववत ही हैं, तो फिर हमने उस पहचान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, उसके प्रति हम ईमानदार नहीं हैं। तो देवर्षि नारद जी ने यहाँ पर पूछा, जब वो देखते हैं कि भगवान प्रसन्न चित्त हैं, तो पूछते हैं कि भगवान संतों के लक्षण बताइए, संत किस तरह के होते हैं। भगवान बोलना शुरू करते हैं, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। संत स्वभाव इसलिए भी भगवान बता रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उस स्वभाव को धारण करें। भगवान चाहते हैं कि यदि वो स्वभाव नहीं है तो वो धीरे धीरे करके आ जाए जीवन में। बोलते हैं षड विकार जित। संत वो है जिसने 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। शास्त्रों में जहां कहीं भी संतों का लक्षण या ज्ञानियों का लक्षण बताया जाता है, गीता जी में भी स्थितप्रज्ञ लक्षण आया, 12वें अध्याय में भी संत लक्षण आया। तो जहां संतों का लक्षण बताया जाता है तो जो संत हैं उनमें तो वो लक्षण हैं, लेकिन हमारे लिए वो साध्य है। जो संत हैं उनमें वो लक्षण सिद्ध हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्यों बताया जा रहा है? अब जिनमें सिद्ध हैं उन्हीं को वो लक्षण बताया जाए तो उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उनमें है ही। तो वो उपदेश हमें किया जा रहा है इसलिए कि हमारे भीतर वो चीज आ जाए। भगवान भाष्यकार एक जगह लिखते हैं, सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि भवन्ति यत्न साध्यत्वात्। जहां कहीं भी शास्त्रों में कृतार्थ के लक्षण बताए जाते हैं, ज्ञानियों के संतों के लक्षण बताए जाते हैं, तो वो उनमें सिद्ध हैं, लेकिन हमारे लिए वो साधना है। तो हमें उसका अभ्यास करना है। भगवान बोलते हैं षड विकार जित। मेरा जो भक्त है उसने 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमने नैसर्गिक रूप से प्राप्त किया है। एक एक लक्षण पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करना चाहिए। हमारे पास में बहुत कुछ ऐसा है जो हमने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया इस जीवन में आकर के, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमें प्राप्त हुआ है। हालांकि वो भी हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम होगा, लेकिन इस जीवन में तो ऐसा लगता है जैसे वो हमें नैसर्गिक रूप से प्राप्त हो गया है। जैसे दृष्टांत के लिए हमारा अपना शरीर है, तो अब जिस समय पर हमें ये शरीर मिल रहा था उस समय हमारे पास चुनाव का विकल्प नहीं था। ये शरीर हमको मिला, हालांकि ये बात सत्य है कि वो हमारे अपने पूर्व के कर्म का परिणाम है, लेकिन हमको मिला अभी। तो अब एक चीज मिल गई हमको, वो चाहे किसी को स्त्री शरीर मिला हो, किसी को पुरुष शरीर मिला हो, तो अब वो एक चीज है जो हमें प्राप्त हो गई। अब उसमें हमारे हाथ में क्या है?
हमारे हाथ में ये है कि हमें उस प्राप्त चीज का उपयोग किस तरह से करना है। एक चीज है जो जब प्राप्त हो रही थी उस समय हमारे पास विकल्प नहीं था, प्राप्यते फलम। लेकिन अब जब वो मिल गया तो अब हमें उसे दिशा कैसी देनी है, हमें उसका उपयोग कैसे करना है, वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो अब इस शरीर का उपयोग हम केवल भोग विलास के लिए भी कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता हमें सृष्टिकर्ता ने दे रखी है। और यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्र बोलते हैं नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो। तो यह जो नर शरीर मिला हुआ है, मनुष्य देह मिली हुई है, यह एक नौका की तरह से है इस भव बारिधि से पार जाने के लिए। तो अब दोनों ही विकल्प हमारे सामने हैं। देखिए, जब शरीर मिल रहा था उस समय हमारे पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब इसको दिशा कैसे देनी है, इसको कहां ले जाना है, अब हमारे सामने विकल्प हैं। हम इसको केवल भोगोन्मुखी बना सकते हैं या ईश्वरोन्मुखी बना सकते हैं। इससे हम केवल स्वार्थपूरित कर्म कर सकते हैं और इससे हम परोपकार के कार्य कर सकते हैं। तो जिस तरह से शरीर मिल जाने के बाद उसको क्या दिशा देनी है वो स्वाधीनता हमारे पास है। इंद्रियां हमें प्राप्त हो गई हैं, अब इंद्रियों से नेत्र हमें प्राप्त है। आज ये कहना होगा कि नैसर्गिक रूप से प्राप्त है, लेकिन अब नेत्र से देखना क्या है वो स्वतंत्रता हमारे पास में है। तो ठीक इसी तरह से, ये तो दृष्टांत से भी विचार के लिए, ठीक इसी तरह से हमारे भीतर कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे नैसर्गिक रूप से हमें प्राप्त हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने प्रयत्न पूर्वक उसको पैदा किया है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, कम या ज्यादा मात्रा में हम सभी के भीतर ये वृत्तियां हैं। और खोजने से ऐसा नहीं लगता है कि हमने प्रयत्न पूर्वक इनको एडॉप्ट किया है, पैदा किया है। क्योंकि एक प्रसंग आता है तो अगर हम नहीं भी चाहें तो क्रोध आ जाता है। एक प्रसंग आता है, नहीं चाहें तो लोभ आ जाता है, काम आ जाता है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये ऐसी वृत्तियां हैं जो निसर्ग से प्राप्त हैं। उनमें 6 वृत्तियों का नाम लेते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो अब जबकि ये हमें प्राप्त ही हैं, अब हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास विकल्प ये है कि हमें इनका कब, कहां, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, इनको क्या दिशा देनी है। कामवृत्ति है, उसका जो मंगलमयी प्रयोजन है वो सृजन है, वो रचनात्मकता है और विलासिता भी है। क्रोध है तो अब क्रोध प्रतिशोध के लिए भी उपयोग होता है, बदला लेने के लिए भी हम क्रोध का उपयोग करते हैं। और क्रोध से कोई अनिष्ट चीज हो रही हो तो उसको संभालने का काम भी कर सकते हैं। लोभ है तो सुखद की संग्राहक वृत्ति। लोभ किसको बोलते हैं?
बोले जो चीज हमारे लिए सुखद है, यानी हमारी बुद्धि ने निर्णय लिया कि ये वस्तु मेरे लिए सुखद है, तो अब एक बार जब ये निर्णय हो गया कि ये चीज मेरे लिए सुखद है, तो फिर उसके संग्रह की इच्छा जागती है। उसको बोलते हैं लोभ। तो अब ये हमारे बौद्धिक निर्णय पर निर्भर करता है कि हमने सुखद किसको माना। देखिए, अब जो लोभ है वो अनुकरण करेगा हमारे निर्णय का। किसी की बुद्धि ने यह निर्णय लिया कि धन सुखद है, तो अब जब एक बार बौद्धिक निर्णय हो गया तो फिर वृत्ति जगे कि उसका संग्रह करना चाहिए। किसी की बुद्धि ने निर्णय लिया कि जो साधना की संपदा है, जो नाम जप रूपी संपदा है, ये जीवन में सुखदायी चीज है, तो अब एक बार जब बौद्धिक निर्णय हो गया तो फिर लोभ की वृत्ति उसका अनुकरण करेगी, उसका अनुसरण करेगी। अगर हमारी बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि सेवा की जो संपत्ति है वो जीवन में मंगलमयी है, तो फिर उसको अधिक से अधिक संग्रह करने की इच्छा जगेगी। तो लोभ एक वृत्ति है हमारे भीतर, लेकिन उसको दिशा कैसी देनी है वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमारा विवेक तय करेगा। लोभ का स्वभाव इतना है कि जिसको हमने सुखद माना अपने अनुभवों से, अपनी समझ से, उपदेश से, तो एक बार जब बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि ये चीज जीवन में सुखद है, जीवन में मंगलमयी है, तो अब इच्छा होगी कि फिर ये अधिक से अधिक प्राप्त होनी चाहिए। सुखद की संग्राहक वृत्ति, इसको लोभ बोलते हैं। मद है, मद का अर्थ होता है उपलब्धि जनित अभिमान। जब कोई उपलब्धि हमें प्राप्त होती है तो उसमें एक अभिमान का अंकुरण होता है। प्रभुता पाई का ही मद नाही, गोस्वामी जी ऐसे लिखते हैं कि प्रभुता अगर किसी को प्राप्त होती है, प्रभुत्व प्राप्त होता है, तो वो मद को पैदा करता है। तो उपलब्धि जनित जो अभिमान है उसको मद बोलते हैं। मत्सर क्या है? तो जब हम किसी क्षेत्र में कंपटीशन में खड़े होते हैं तो हमसे आगे ना बढ़ने पाए कोई, माने जब कोई हमसे आगे बढ़ रहा हो तो उस समय हमारे मन में कुछ कुछ होता है। नहीं, हमने साथ में मिलकर के कोई सेवा करी हो, कोई काम किया हो, और जब क्रेडिट मिलने का समय आया तो चूंकि वो थोड़ा वाचाल था चूंकि वो थोड़ा आगे आगे होने का स्वभाव है, तो इसलिए उसको प्रशंसा मिल गई। तो अब जब उसको प्रशंसा मिली तो उस समय हमारा चित्त निर्विकार है या उसमें कुछ हो रहा है? तो वो जो हो रहा होता है उसी को मत्सर बोलते हैं कि मैं भी डिजर्व करता था और कहीं इससे ज्यादा डिजर्व करता था, लेकिन देखो मैं पीछे रह गया और इसको मिल गया। तो कई बार इसको प्रोफेशनल जेलेसी भी बोलते हैं। तो अब ये केवल व्यावहारिक जीवन, केवल सांसारिक जीवन में ही नहीं होता है, ये साधक जीवन में भी होता है। नहीं, कोई देर तक ध्यान में बैठा हो और हमने भी बैठने की कोशिश करी थी
कोई देर तक नाम जप कर रहा हो, कोई देर तक पूजा कर रहा हो, तो अब वो वृत्ति फिर किस रूप में आती है? बोलते हैं ये ढोंग कर रहा है ये। हो सकता है वो शुद्ध मन से वो साधना कर रहा हो, लेकिन वो मत्सर ऐसे गहरे छिपा हुआ रहता है, वो सुंदर वस्त्र धारण कर लेता है और हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेरे भीतर मत्सर है। मत्तः सरती थी, मेरे से आगे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं मत्सर। भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो संत है इसने इस वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त कर लेने का अर्थ ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने नष्ट कर दिया है, नष्ट किया ऐसा नहीं। देखिए, यदि मत्सर की वृत्ति हमसे साधना करवावे तो वो उसका मंगलमय रूप है। अगर मत्सर की वृत्ति ये कहे कि इसने 3 माला जप करी है तो मैं 5 माला करके दिखाऊंगा, तो प्रतियोगिता हमेशा ही बुरी होती हो ऐसा नहीं। वो जब हम कहीं हमारे भीतर उत्साह पैदा करती हो, हमें उस दिशा में और आगे बढ़ने में सहयोग करती हो, तो फिर वो उसकी मंगलमयी गति हो गई। तो विजय प्राप्त कर लेने का अर्थ यहां पर ऐसा समझना चाहिए कि उसको मंगलमयी दिशा प्रदान कर देना। काम वृत्ति है वो रचनात्मक है, सृजनशीलता है उसमें, तो जीवन में रचनात्मकता हो, कलाओं का सृजन हो, तो उसको एक मंगलमयी दिशा मिल गई। जब कोई हमारे धर्म, हमारे स्वाभिमान, हमारे शास्त्र के ऊपर कहीं आक्षेप करता हो, उस समय यदि हमें क्रोध आवे तो क्रोध की मंगलमयी दिशा है। वहां फिर हमारा शांत रहना एक तरह की कायरता है। लोभ है, साधना का लोभ हो, नाम जप का लोभ हो, सेवा का लोभ हो, पुण्यार्जन का लोभ हो, तो लोभ को मंगलमयी दिशा प्राप्त हुई। मद अपने आप में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यदि अभिमान इस बात का हो कि मैं भगवान का दास हूं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो कभी कभी तो अभिमान हमें सजग बनाए रखता है। हमने साधु वेश धारण किया है, तो जो साधुता का अभिमान है यदि चित्त में जगा रहे, अभिमान माने घमंड नहीं, अभिमान माने जो पहचान है, तो हम मर्यादित रहते हैं, हम उस वेश का आदर करते हैं, उस वेश के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो वो उसकी मंगलमयी गति है। तो बोलते हैं षड विकार जित, माने काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह माने उल्टी समझ, सत्य के विपरीत जो समझ है उसको मोह बोलते हैं। उसको सद्गति प्रदान करना माने समझ को ठीक करना, सत्यानुसारी समझ बनाना। तो षड विकार जित, अगर तो हमने उनको दिशा सही प्रदान कर दिया, तो ये संत स्वभाव का पहला लक्षण प्रभु जी ने बताया, षड विकार जित अनघ। देखिए, गीता जी में भगवान अर्जुन के लिए संबोधन करते हैं, हे अनघ। अघ माने होता है पाप, तो अनघ माने निष्पाप। अब हमारे भीतर पूर्व से कितने पाप संचित हैं, उनका प्रक्षालन करना तो हमारे अधीन नहीं है, वह हमारे वश में नहीं है।
लेकिन निष्पाप का यहां अर्थ ऐसे समझ में आता है कि जानबूझ करके पाप कर्मों का अनुसरण नहीं करना। अच्छा देखिए, कभी कभी जब हम गलतियां करते हैं या धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं और बाद में फिर जब हमसे सफाई मांगी जाती है या हमें अपने आप को ही सफाई देना हो, तो हम कहते हैं कि गलती से हो गया या ये अनजाने में हो गया या मुझे इस बात की समझ ही नहीं थी कि ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा हम तो उसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवत कृपा से हम सभी को ये मालूम रहता है कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। हम उसको नजरअंदाज करें, वो अपने वासनाओं के वशीभूत होकर के ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें मालूम है कि हमारे लिए क्या करणीय है क्या करणीय नहीं है। क्योंकि जब भी किसी क्रिया का संकल्प उठता है मन में, तो उसी मन के पीछे अंतर्यामी भी विराजमान है। शाश्वत धर्म गोप्ता जो हमारे प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं, वो शाश्वत धर्म के संरक्षक हैं। तो जब भी क्रिया का संकल्प आता है तो एक बार तो वो उचित है या अनुचित है, ये हमारे भीतर वृत्ति आ जाती है। अब हमने किसको सुना वो हमारा अपना निर्णय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो संत है ये जानबूझ करके निषिद्ध प्रवृत्ति नहीं करता है, और यदि कोई कहे कि अनजाने में हो गया तो भगवान आगे ही बोलेंगे सावधान। आगे आएगा कुछ शब्दों के बाद ही सावधान। कि अनजाने में हो गया इसका मतलब हम बेहोश थे, तो संत के लिए वो भी उचित नहीं है। तो बोलते हैं अनग अकामा। अकामा का अर्थ साधारण तो यही है कि कामनाहीन, लेकिन कामनाहीनता तो जीवन में पूरी तरह से आती नहीं है। इच्छा, लोग ऐसा कहते हैं कि इच्छा तो एक तरह से मन के होने का प्रमाण है, मन के जागृत होने का प्रमाण है इच्छा। तो अकामा का मतलब है कि अब वो जो संत है ना, उसको विषय की कोई कामना नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कामना करूंगा तब भी मिलेगा, नहीं करूंगा तब भी मिलेगा। तो उसने भी कामना को दिशा दे दिया है भगवान की ओर। गोस्वामी जी बोलते हैं ना, कामिहि नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो देखिए, जो चीज प्रिय होती है उसी की तो कामना होती है। तो अब अगर ये कह दिया जाए कि संत के हृदय में किसी प्रकार की प्रियता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं। बोलते हैं राम मोहि प्रिय लागो, आप मुझे प्रिय लगो। क्योंकि आप जब प्रिय लगेंगे तो बार बार आपको देखने की, आपको पाने की, आपकी स्मृति की कामना जगेगी। आखिर हम लोग इतना सत्संग सुनते हैं, अपना स्वाध्याय भी करते हैं, थोड़ा बहुत साधन भजन भी करते हैं। भगवत प्राप्ति की जितनी तीव्रता होनी चाहिए, जितनी तीव्र कामना होनी चाहिए, वो क्यों नहीं जगती है? क्योंकि अभी प्रियता में तीव्रता नहीं है।
जितना प्रिय हमको लगने चाहिए थे, जो मोहि राम ले लागते नीके। वो स्वामी जी बोलते हैं, अगर तो मुझे भगवान नीके लगते, भगवान मुझे अच्छे लगते, तो षडरस नवरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। तो जिस तरह से हमको व्यंजन में षडरस प्रिय लगते हैं, जिस तरह से साहित्य में नवरस होते हैं वो प्रिय लगते हैं, तो इसी तरह से तो यदि तो मुझे भगवान प्रिय लगते तो ये सारे के सारे रस फीके हो जाते। तो भगवान प्रिय लगने लगे, और प्रिय लगने लगेंगे तो उसका प्रमाण क्या है कि फिर उनको बार बार देखने की, बार बार पाने की कामना बढ़ने लगेगी। भगवान बोलते हैं अकामा, अकामा माने विषय की ओर से वो अकाम हो गया और भगवत दृष्टि से वो सकाम हो गया, उसको दिशा उसकी बदल गई। षड विकार जित अनघ अकामा अचल, वो अपने धर्म से डिगता नहीं है, अपनी पहचान के अनुसार जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसमें वो अचल रहता है। माने साधुता हमको ये स्वतंत्रता नहीं प्रदान करती है कि हम धर्म का उल्लंघन कर दें। माने अब जब हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो अब हम किसी भी तरीके से जिएं, किसी भी तरीके से रहें, ऐसी स्वाधीनता शास्त्र प्रदान नहीं करते हैं। वो अपने धर्म में अचल है, बोलते हैं अचल अकिंचन। बहुत ज्यादा अब संग्रह परिग्रह की इच्छा नहीं है। असल में संग्रह परिग्रह जो होता है वो भी लोभ का ही एक रूप है। जीवन में ऐसा देखा जाता है कि हम जितनी ज्यादा चीजों पर निर्भर होते जाते हैं उतनी ही संग्राहक वृत्ति बढ़ती जाती है। और यदि हम विपरीत अभ्यास करने लगें, क्या इस वस्तु के बिना भी मैं रह सकता हूं? बाजार का जो विज्ञापन तंत्र है वो इस वृत्ति के बिल्कुल विपरीत जाता है। वो ये कहता है कि कल तक जो चीज तुम्हारे पास नहीं थी और शायद जीवन में कोई उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, हमने ऐसी चीज बनाई है जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है अभी। तो विज्ञापन का जो मुख्य प्रयोजन है वो ये है कि पहली नजर में ही उस वस्तु को देख करके यदि हमारे भीतर कामना जग गई तो जो विज्ञापन तंत्र है वो सफल है। उसकी सफलता ही इस बात में है कि हमारे भीतर कहीं ये भाव आने लगे कि अरे ये चीज पास में हो तो कितना अच्छा हो। बस एक बार ये इच्छा जग जाए फिर तो वो जेब खाली करवा ही लेंगे। तो विज्ञापन विभाग का काम ही केवल इतना है कि जिसकी आज तक कोई आवश्यकता नहीं थी, दूर दूर तक कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, उस वस्तु को ऐसे प्रेजेंट किया, उन्होंने प्रस्तुत किया कि चित्त में बस एक बार इच्छा जग जाए। फिर आदमी खोजता है कि अच्छा घर में कौन से कोने में इसको रखना है, कौन सी खाली जगह है, अलमारी में कौन सी जगह है। तो कहीं जगह नहीं है तो चलो बना लेंगे जगह। तो एक तरफ तो यह है कि जरूरतों का बढ़ते चले जाना, जरूरतें जितनी बढ़ेंगी संग्राहक वृत्ति में उतनी ही वृद्धि होगी।
और उसके विपरीत ये है कि जब हम अभ्यास करने लगे कि जितनी ज़्यादा निर्भरता होती जा रही है वस्तुओं पर, उतना ही क्लेश ही बढ़ रहा है। क्योंकि उसको घर में लाना ही केवल पर्याप्त नहीं है, फिर उसका संरक्षण करना, उसका साथ संभाल करना। तो अब ये जो साधक है ये विपरीत अभ्यास करने लगा। चर्चा तो साधक की हो रही है ना, तो अब ये विपरीत अभ्यास करने लगा। माने अब ये देखने लगा कि क्या इसके बिना भी मेरा जीवन चल सकता है, इसके बिना भी मेरा जीवन चल सकता है। यदि इसके बिना भी चल सकता है तो फिर इसको क्यों रखूं, ऐसे। और अभ्यास करते जाएं तो हम ये देखते हैं, जीवन में अनुभव होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजों का हमने संग्रह कर रखा था, बहुत सारे ऐसे संबंधों का हमने संग्रह कर रखा था जिनके शायद कोई बहुत उपयोगिता नहीं थी। किसी समय ऐसा लगता था कि इसके बिना जीवन अधूरा है, लेकिन जब परिग्रह से निकलते हैं तो फिर बात बदल जाती है। माने कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको दो वस्त्र में भी आनंद है। और जब दूसरी वृत्ति होते है तो पूरा वार्डरोब भरा हो, तब भी लगता है कि अभी हर दिन का एक अलग अलग रंग होना चाहिए। सोमवार को ये वाला रंग पहनेंगे, मंगलवार को ये वाला रंग। हम लोगों के लिए अच्छा है, कोई विकल्प नहीं है, बड़े आनंद का विषय है। तो बोलते हैं अकिंचन। अकिंचन माने कम से कम चीजों में जीने का अभ्यास कर लेना। अकिंचनता किसी के लिए दरिद्रता भी हो सकती है, कि उसको दरिद्रता के रूप में भी परिभाषित कर सकता है, लेकिन उसमें मुख्य बात यह है कि कितनी कम चीजों के साथ भी मैं सहजता से सुखपूर्वक जीवन जी सकता हूं। साधक के जीवन में इसका अभ्यास होना चाहिए। अचल अकिंचन शुचि, यह सुंदर बात बोलते हैं भगवान। उसको स्वच्छता पूर्वक रहने का अभ्यास हो जाता है, शुचिता का अभ्यास हो जाता है। उसमें कोई सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान की आवश्यकता नहीं होती है। वो अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने इन जीवन मूल्यों को छोड़ दिया। अन्यथा तो हमारे शास्त्रों ने पहले से ही ये जीवन मूल्य निर्धारित किए हुए हैं। माने हम उस संस्कृति के वंशज हैं, उस संस्कृति के संवाहक हैं जहां पवित्रता की पूजा होती है। पवित्रता में भगवान का वास होता है, ऐसा हम सत्संगों में सुनते हैं। और अभी ऐसा हमारा रहन सहन हो गया कि पता चला घर में तो सबसे कम बार वहीं सफाई होती है जहां भगवान का स्थान है। अपना जो निवास है वहां तो रोज सफाई होगी, रोज झाड़ू लगेगी, रोज पोछा लगेगा, लेकिन अब मंदिर में कभी कभी अवसर निकाल के करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि इस साधक को स्वच्छता का अभ्यास हो जाता है। स्वच्छता में फिर तो अंतर्बाह्य स्वच्छता, हमने आसपास का जो रहन सहन है, जो हमारा कमरा है, जो हमारा निवास स्थान है, फिर हमारे वस्त्र हैं, हमारा शरीर है, ये बाह्य स्वच्छता है। और जिसको बाह्य स्वच्छता का अभ्यास होता है वही फिर धीरे धीरे मन को भी स्वच्छ रखने का प्रयत्न करता है। हमें अभ्यास बाहर से ही करना होता है। अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं मेरा मन तो स्वच्छ है, तो बाहर स्वच्छता हो ना हो,
तो असल में बाहर का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव बाहर पड़ता है। तो हमारा परिवेश स्वच्छ हो, हमारा व्यवहार स्वच्छ हो और मन स्वच्छ हो। स्वच्छता का अर्थ होता है जिसमें दूसरी चीज का मिलावट ना हो, जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहे, उसको स्वच्छता बोलते हैं। जैसे जल है, केवल जल है तो वो स्वच्छ है। उसमें अगर एक बूंद दूध भी गिर गया, हाँ, हालांकि दूध कोई अपवित्र चीज नहीं है, दुग्ध परम पवित्र है, दुग्धाभिषेक करते हैं हम भगवान का, लेकिन अन्न में अन्न की मिलावट हो गई तो फिर वो स्वच्छ नहीं रहा। तो स्वच्छता की एक ही परिभाषा बताते हैं जिसमें मिलावट ना हो। तो वस्त्र स्वच्छ है, क्यों? क्योंकि उसमें बाहर से मैल आकर के मिली नहीं, वस्त्र जैसा था वैसा ही है। और साधु वो है, साधक वो है जिसको स्वच्छता का अभ्यास है, स्वच्छता की आदत है उसको। एक हमारे पास में छोटा सा भी घर हो, छोटा सा कमरा हो, छोटी सी कुटिया हो, वो चाहे भले बहुत ऐश्वर्य से भरपूर ना हो, बहुत सारे सुख के संसाधन ना हो, लेकिन अगर वो स्वच्छ हो, व्यवस्थित हो, तो वहां बैठ के अच्छा लगता है। घर का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। अब किसी को शौक हो तो बड़ा भी रखे, उसमें कोई बंदिश नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो जितना भी है वो स्वच्छ और सुव्यवस्थित है कि नहीं है। कभी हम घरों में जाते हैं तो उनका जो बैठक कक्ष है, अब चूंकि अपना ऐश्वर्य भी प्रदर्शित करना है तो दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करके रखी हुई हैं। वो कमरे का ऐसी कोई जगह नहीं दिखती है जहां खाली जगह हो। वो खाली जगह होगी तो वहां भी कोई ना कोई गुलदस्ता है, कुछ जबरदस्ती उसमें ठूस ही देंगे उसमें। चीजें व्यवस्थित हो और स्वच्छ हो, उसमें बैठने का अपना सुकून है। बोलते हैं अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। सुख धामा कल पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से सुन रहे थे। वो सुख का घर होता है। माने बात यह है कि हमारे पास में जो होगा वही तो हम दूसरों को वितरित करेंगे। हमें किसके पास बैठना अच्छा लगता है? बोले जिसके पास बैठ करके मन को थोड़ा सुख मिले। हम अपना अपना भी स्वभाव देखते हैं तो यही समझ में आता है कि हमें उसी का संग करना, उसी के पास बैठना अच्छा लगता है जिसके पास जाकर के मन को थोड़ा सुख मिल जाए। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है वही दूसरों को भी अच्छी लगती होगी। तो दूसरा भी हमारे पास में इसी शर्त पर आएगा कि जब हम उसको थोड़ा सुख दे दें। तो अब हम देंगे तभी जब हमारे पास में होगा। तो अब यदि हम केवल अपने दुखों की ही बात करें, अपने तकलीफों की ही बात करें, तो जब हम केवल अपने तकलीफों की बात करते हैं तो हमारी मंशा ये होती है कि जो तकलीफ मेरे पास में है थोड़ा सा मैं वितरित कर दूं और लोगों को बांट दूं थोड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, तो जन्म तो हुआ था
जेल में, लेकिन उनके पिताजी उनको तो नंद बाबा के घर में छोड़ के आ गए थे। अब भगवान का जन्म हुआ है श्री वसुदेव जी के घर में, जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है नंद बाबा के घर में। आप जरा सोचिए कि माता देवकी और पिता वसुदेव जी को कैसा लग रहा होगा कि हमें ऐसा सुंदर सुपुत्र प्राप्त हुआ और हम उसका जन्म का उत्सव नहीं मना सकते। तो मन में कैसी पीड़ा होगी उनके। और उधर नंद बाबा के हृदय में कितना उत्साह होगा, कितना आनंद होगा। लेकिन अभी नंदगांव में जन्मोत्सव चल रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है पूरे गांव में। और नंद बाबा तो महाराज कंस के पास जाते थे कर लेकर के, तो उनको कर जमा करने जाना होता था। तो अब कर के रूप में वो दूध दही आदि ले जाकर के देते थे, वही उनकी आय थी। तो नंद बाबा गए मथुरा कर लेकर के, और चूंकि वसुदेव जी के साथ उनकी मित्रता थी, वसुदेव जी उस समय पर जेल में थे, कारागार में थे, तो नंद बाबा को अनुमति मिल गई उनसे मिलने के लिए। तो नंद बाबा गए वसुदेव जी से मिलने। अब उन दोनों का जो मिलन है, एक तरफ वसुदेव जी हैं जिनके हृदय में पीड़ाएं भरी हुई हैं, एक तो जेल में हैं, उनके 6 संतानों को उनके सामने ही मार दिया गया है। भगवान स्वयं पुत्र रूप में प्राप्त हुए, लेकिन जन्म के समय ही उनको अपने से दूर कर दिया गया है। वसुदेव जी के हृदय में कितनी पीड़ा होगी, और नंद बाबा के हृदय में कितना उत्साह होगा, कितना आनंद होगा। लेकिन अब जब उन दोनों का मिलन हुआ तो नंद बाबा एक बार भी अपने सुख की चर्चा नहीं करते हैं। और वसुदेव जी एक बार भी अपने कष्ट की चर्चा नहीं करते हैं। नंद बाबा को लगता है कि मैं अपने सुख की चर्चा करूं, और वसुदेव जी के सामने जो पीड़ा में है, तो अपने सुख की चर्चा करके उनकी पीड़ा को और बढ़ाना ही होगा। और वसुदेव जी अपने दुख की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि नंद बाबा के हृदय में अभी उत्साह है, आनंद है। मैं अपने दुख दर्द की चर्चा करके उनके हृदय को भी दुखी कर दूं। देखिए कैसे सभ्य आचरण होता है, ये चरित्र तो ये सब हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रमाण है। तो मैंने बात यह है कि हम सभी के पास कुछ ना कुछ गम तो है, पीड़ाएं तो हैं, लेकिन अब हम अपने दुखों का वितरण करते हैं या अपने सुख का वितरण करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? सुख धामा। धाम का अर्थ होता है घर। संत वो है जो कितनी ही पीड़ाएं क्यों ना हो, लेकिन वो सुख में रहता है और सुख का ही वितरण करता है। तो अब हम जब गुरुजनों के पास जाते हैं, बैठते हैं, हमको मिलता क्या है? बोलते हैं उनके पास बैठ के अच्छा लगा। अच्छा लगा माने क्या? अच्छी एक ही चीज लगती है, उसका नाम होता है सुख। अच्छा लगा माने थोड़ा सुख मिला, थोड़ा सुकून मिला। तो लोग कहते हैं कि साधु भी हो और दुखी भी हो। सुख धामा, वो सुख का धाम है।
आगे भगवान बोलते हैं अमित बोध। अब देखिए समाज में कैसी कैसी धारणाएं बन गई हैं। बोले अरे साधु है, साधु है माने क्या? इसको कोई बहुत व्यावहारिक समझ थोड़ी होगी। और थोड़ा बहुत साधन भजन करना जानता होगा, थोड़ा बहुत शास्त्र की बातें जानता होगा, लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हमको समाज की समझ है, हमको राजनीति की समझ है, हमको दुनियादारी की समझ है, व्यवहार की समझ है। अब इनको व्यवहार की क्या समझ होगी, पहले ही भाग खड़े हुए हैं। तो उनको हम समझ लेते हैं कि ठीक है साधु है। भगवान क्या बोलते हैं? अमित बोध। उनकी जो समझ है, जो उनका बोध है, उसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती है। और ये हम प्रत्यक्ष अपने गुरुजनों में देखते हैं। और चाहे किसी भी विषय की चर्चा हो, शास्त्र की चर्चा में तो वो प्रमाण है, लेकिन उसके अलावा जो व्यावहारिक जीवन है उसमें भी जिस विषय की भी चर्चा हो तो ऐसा लगता है कि कितना अथाह ज्ञान है। तो अमित बोध, उसके कोई इंतहा नहीं दिखाई देती, कोई सीमा नहीं दिखाई देती। और वो केवल जानकारी ही नहीं, केवल इंफॉर्मेशन बहुत सारी इकट्ठा कर लिया ऐसा नहीं, विवेकपूर्ण। भगवान बोलते हैं अमित बोध। संत वो है जिसके पास में बेहतर समझ है, हर विषय की समझ है। अमित बोध अनीह। तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसी बहुत सारी जो ईहा होती है वो ईहा नहीं है इनके जीवन में। अमित बोध अनीह मित भोगी। देखिए, चाहे हम किसी भी आश्रम में हों, भोग की आवश्यकता तो होती ही है। जीवन का संचालन तो बिना वस्त्र, बिना भोजन आदि के कैसे संभव है? तो जीवन संचालन के लिए अनिवार्य भोगों की आवश्यकता है। तो जो जीवन के लिए उपयोगी भोग है, जब हम उतना ही भोग करते हैं तो उसको विलासिता नहीं बोलते हैं। तपस्वी होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा तो कष्ट को आमंत्रित करना। जीवन जितना सहज होगा उतना ही साधना में मन लगेगा। तो कई बार हम ऐसे साधुता की परिभाषा बना लेते हैं कि साधु वह है जो कष्ट में जी रहा है, जो कष्टों को आमंत्रित करता है, और हमको लगता है कि ये बड़े तपस्वी हैं। वो अनुष्ठान का कोई रूप हो सकता है, उसकी निंदा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जीवन सहजता से संचालित हो ताकि निश्चिंतता पूर्वक हम शास्त्र चिंतन कर सकें, अपना साधन भजन कर सकें। उसके लिए जितना अनिवार्य भोग है वो उतना भोग करता है। तो भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना ये शास्त्रों को स्वीकार्य नहीं है। यावदर्थ परिग्रह ऐसे कहा गया। तो बोलते हैं मित भोगी। मित भोगी का मतलब भोग में एक सीमा है, उसमें एक मर्यादा है। अनीह मित भोगी सत्यसार। जब भी वो अपने आप को निर्णायक भूमिका में खड़ा करता है तो हमेशा वो सत्य के पक्ष में निर्णय देता है। वो सत्य हो सकता है कई बार हमारे ममता पर चोट करे, लेकिन फिर भी उसका जो पक्ष होता है वो हमेशा सत्य का पक्ष होता है। सत्यसार कवि।
संत कौन है? बोले जो कवि होते हैं। बोले फिर तो अब हम संत नहीं रहे भाई। क्यों? हमको तो कोई कविता लिखनी आती नहीं है। तो कवि का अर्थ होता है जो आर पार की चीजों को देखने में समर्थ है। कवि क्रांतदर्शी, जो आर पार की चीजों को देख सकता है, पर्दे के पीछे के यथार्थ को भी देखने में जो समर्थ है, उसको बोलते हैं कवि। सत्यसार कवि कोविद। कोविद, कोविद का अर्थ होता है जो भगवान के विषय में समझ रखता है। क शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। विद, विद माने जानाति। तो जब भगवान के विषय में जानता है, भगवत चर्चा जब कोई करे तो उसका जो बोध है, उसकी जो समझ है, भगवत संबंधी जो समझ है, उसमें पूरी स्पष्टता है। सत्यसार कवि कोविद जोगी, योगी है वो। आगे भगवान क्या बोलते हैं? सावधान। सावधानी हटी। ये केवल रोड के लिए ही नहीं है, ये जीवन के हर मोड़ के लिए। जीवन में अधिकतम गलतियां ही इस वजह से होती हैं कि हम सावधान नहीं रहते। कभी कभी ऐसी साधु जीवन में धारणा बन जाती है कि अरे अब तो हम साधु हो गए हैं, तो हम बोले अब हम कैसे भी रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। भगवान क्या कहते हैं? हर पल सावधान रहने की जरूरत है। कैसे भी रह लेंगे, कैसे भी भोजन कर लेंगे, कैसे भी बोल देंगे, कैसे भी लोगों के साथ व्यवहार कर लेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे हमने वेश क्या धारण कर लिया, उसी दिन हम सिद्ध हो गए और फिर अब किसी भी प्रकार से व्यवहार करने का हमको अधिकार मिल गया। भगवान कहते हैं नहीं, वो हर वक्त सजग रहता है, सावधान रहता है। अभी जो सावधान शब्द है, इसने हमारे पास जितने एक्सक्यूजेस थे कि उस समय में अन्य मनस्क था, उस समय में दूसरी जगह देख रहा था, उस समय मुझे उस चीज की समझ नहीं थी, उस समय मैं क्या बोल रहा था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, उस समय मेरे मन में क्रोध आ गया था, ये सारे जितने हमारे बहाने होते हैं, प्रभु जी ने एक शब्द में इन सब के ऊपर पानी फेर दिया। सावधान। बोले बोलते समय भी सावधान है। मन में क्रोध होगा तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वाणी जब प्रकट हो रही है तो उस समय वो सावधान है। यहां तक कि हमारी दृष्टि किधर जा रही है, लोग महाराज दृष्टि देख करके भाव बदल देते हैं। वो दृष्टि में भी सावधानी है, कहाँ देखना है, कितना देखना है, किसको देखना है, वो हर वक्त सावधान है। सावधान मानद, भगवान बोलते हैं उसका स्वभाव होता है दूसरों को मान देना। कई बार हम लोगों का स्वभाव ऐसा बन जाता है मान लेना। बोले अब सभी लोग हमें मान दें, क्यों? क्योंकि हम साधु बन गए। तो बोले अब हमारा मान लेने का अधिकार हो गया। भगवान क्या बोलते हैं? मानद। वो दूसरों को आदर देता है, दूसरों को सम्मान देता है। प्रभु श्री राम जी के विषय में तो ऐसे कहा गया, बोलते हैं स्मित पूर्व भाषिणा।
प्रभु श्री राम जी का स्वभाव कैसा है? बोले जब वो किसी से मिलते हैं तो वो अपनी ओर से ही चर्चा करते हैं। इसमें भी मान और अपमान दिखाई देता है। जब हम किसी से मिले तो कई बार हमारा अभिमान ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि पहले ये चर्चा शुरू करें। उसमें भी एक मान है, पहले ये चर्चा शुरू करें। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले पूर्व भाषिणा। जब भगवान मिलते हैं तो वो स्वयं ही अपनी ओर से चर्चा शुरू कर देते हैं, और चर्चा करते समय भी उनमें स्मित, चर्चा करते समय उनमें एक मधुर मुस्कान है, सौम्यता है। तो मान देने का अर्थ जरूरी नहीं है कि हम किसी को ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके पाद प्रक्षालन करें। मान देने का अर्थ होता है किसी की उपस्थिति को रिकॉग्नाइज करना, किसी की उपस्थिति को नोटिस करना। और हम चाहे कितने ही नासमझ हों, कितने ही विवेकहीन हों, लेकिन एक चीज हम सभी के भीतर नैसर्गिक रूप से मांग रहती है कि मेरी उपस्थिति को आदर दिया जाए। तो किसी की उपस्थिति को हमने सम्मान दिया, वो एक मान है, वो आदर है। हमने ये जताया कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए नगण्य नहीं है, बल्कि आपकी उपस्थिति हमें स्वीकार्य है, हमारे लिए वो आदर की बात है। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जीवन में ये ऐसे महत्व की हैं। जब हमें कह लगता है कि हाँ मेरा होना वहाँ पर लोगों को अच्छा लगा, मैं किसी के पास गया तो उन्होंने ये जताया कि हाँ आपका आना हमारे लिए स्वीकार्य था। और नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। तो वहां नहीं जाना चाहिए जहां तो उनकी आंखों में हमारे लिए वेलकम न दिखता हो। तो एक मान है, बोलते हैं मानद मदहीना। बड़ी से बड़ी उपलब्धियां होती हैं, हमें मद नहीं दिखता है। बड़े बड़े लोग आकर के उनकी चरण वंदना करते हैं। समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज में सम्मानित लोग हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक प्रतिष्ठा है। और ऐसे लोग आते हैं संतों के पास में, उनके चरणों में अपना सिर रखते हैं, लेकिन संत के हृदय में उस चीज का कोई मद नहीं है। ये तो मदमस्त होने में कोई देर थोड़ी लगती है। तो बोलते हैं मदहीना धीर धर्म गति। धीर है, जीवन में धीरता है। धीर माने अपने आप को स्थिर बनाए रखना। जबकि परिस्थिति बिगड़ गई हो, उस समय भी अपने आप को स्थिर बनाए रखना, इसको धीर बोलते हैं। धीर धर्म गति परम प्रवीणा। वो हर चीज में प्रवीण है। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह न गेह। गुनागार
बोलते हैं गुणों के आगार हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह पर लिखा, बोलते हैं भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति एक ऐसी चीज है जो अपने आप में स्वतंत्र है, उसे और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये भक्ति ही है जो समस्त गुणों की खान है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। नहीं, यदि तो जीवन में भक्ति है तो फिर उसके जीवन में सारे सद्गुणों का अवतरण हो ही जाएगा। असल में इसका रहस्य यह है कि हम जीवन में अनुभव करते हैं कि हम जिस चीज का या जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का जितनी ज्यादा देर तक चिंतन करते हैं उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता चला जाता है। वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता चला जाता है। जिसका भी हम देर तक चिंतन करते हो, हम जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का देर तक चिंतन करते हैं, इसका मतलब है कि हमने उसको महत्वपूर्ण माना है। तो महत्वपूर्ण माना और फिर कहीं वृत्ति अनुकरण करने लगी, तो फिर वैसा ही स्वभाव हमारे भीतर आता चला जाता है। यही उपासना का रहस्य, उपासना का सिद्धांत है। तो उपासना में ये बात कही गई कि यदि हम भूत प्रेत की उपासना करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता चला जाता है। देवोपासना करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व दैवी होता चला जाता है। ये अनुकरण का प्रभाव है, अनुकरण का रहस्य है। तो इसी तरह से देखिए, कभी कभी हमारे गुरुजन बोलते हैं तुम्हारी बुद्धि बड़ी स्थूल हो गई। कभी बोलते हैं इसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। तो अब बुद्धि तो अपनी जगह पर सत्वांश से बनी हुई है, लेकिन किसी की बुद्धि स्थूल है या किसी की बुद्धि सूक्ष्म है, ये कैसे हो गया? बोले जब व्यक्ति केवल स्थूल वस्तुओं का चिंतन करता रहता है तो बुद्धि में स्थूलता आने लगती है, और जब सूक्ष्म विषय का चिंतन करने लगता है तो बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगती है। तो माने बुद्धि की प्रकृति ऐसी है कि वो जिस विषय को देर तक धारण करे वो उसी आकार में ढलती चली जाती है। अब भक्ति का रहस्य क्या है? बोलते हैं कि जब हम निरंतर भगवान की स्मृति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो चूंकि भगवान समस्त गुणों के आगार हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ। जितनी भी दिव्य चीजें हैं, हिरण्या नाम गर्भा ही थी, जितनी दिव्य चीजें हैं वो सब की सब जहां रहती हैं उनको भगवान बोलते हैं। तो जीवन में जितने सद्गुण हैं वो सारे सद्गुणों के आश्रय हैं परमात्मा। तो जो व्यक्ति ऐसे परमात्मा का ध्यान करता है वो उसके उपासना के प्रभाव से भगवत गुण उसमें अवतरित होने लगते हैं। इसीलिए इस जीवन में ही कोई ऐसे भी महापुरुष हो जाते हैं जिनके लिए भगवान संबोधन किया जाता है। भगवान रमण महर्षि, तो कोई संत हैं जिनको भगवान कह दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तित्व में भगवत्ता का अवतरण हो गया, उनके व्यक्तित्व में भग अवतरित हो गए। तो भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बोलते हैं गुणागार, वो गुणों का आगार हो जाता है। संसार दुख रहित,
जो सांसारिक दुख हैं वो उसको विचलित नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कोई सांसारिक पीड़ाएं आती नहीं हैं, लेकिन उनसे वो विचलित नहीं होता है। संसार दुख रहित विगत संदेह, किसी भी विषय को लेकर के उसके चित्त में कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह। कल हम लोग देख रहे थे इस पंक्ति को। संत वह है जो सबके बीच रह करके भी भगवान से ये प्रार्थना करता रहता है, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। भगवान को छोड़ करके और बहुत सारे आश्रयों को जीवन में बना करके रखना, गोस्वामी जी कहते हैं ये जीव की जड़ता है। यहाँ पर लिखते हैं तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह न गेह। अभी यहाँ पूरा करते हैं, अगली कक्षा में इस प्रसंग का समापन करेंगे। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। राम जय जय राम। राम जय जय राम। राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। बोलो भाई सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।